हमने आप तक पहुंचाया, लेकिन बड़ी खबर की इस वक्त शुरुआत हम करने जा रहे हैं और बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर हॉटस्पॉट इलाकों की संख्या बढ़ गई है। 55 इलाके कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं। आप समझिए कि दिल्ली में 55 इलाके ऐसे हैं जो रेड जोन में आ रहे हैं और इन्हीं हॉटस्पॉट इलाकों पर लगातार निगरानी ड्रोन कैमरे के जरिए भी रखी जा रही है। पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात दिखेगी और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि इन इलाकों में, इन 55 इलाकों में कोई भी घर से बाहर नहीं निकलना है, घर पर रहना है, अपनी सुरक्षा का ख्याल रखना है। और कोरोना को जो बढ़ती हुई चेन है, महाराष्ट्र और दिल्ली में लगातार जो मामले सामने आ रहे हैं, खास तौर पर इन दो जगह का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि देश में इन दो जगह सबसे ज्यादा मामले लगातार सामने आ रहे हैं। यहां पर ये चेन ब्रेक नहीं हो रही है, टूट नहीं रही है। दिल्ली में हॉटस्पॉट इलाकों की संख्या बढ़ गई है और सरकार ने इन रेड जोन इलाकों को चिन्हित कर यह सुनिश्चित किया है कि कम से कम यहां लोग घरों में रहे। ये इलाके पूरी तरीके से सील्ड होने चाहिए। कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है 55 इलाकों को। पुलकित नागर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हमारे साथ। पुलकित, कुल 55 इलाके हैं जहां पर पूरी तरीके से सील्ड ये एरिया रहेंगे, मतलब ना घर से निकल सकेंगे, ना कोई बाहरी इन इलाकों में जा पाएगा। हालांकि सुविधा, जैसे बार बार अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, पहुंचाई जाएगी लोगों तक। देखिए, पिछले 24 घंटों में 8 ये रेड जोन जो हॉटस्पॉट है ये बढ़ाए गए हैं और आज शाम तक ये हॉटस्पॉट और बढ़ सकते हैं। जब अरविंद केजरीवाल ने पहले दिन शुरुआत की थी, आज से 4 दिन पहले, तो 20 ऐसे इलाके थे जिन्हें हॉटस्पॉट माना गया था दिल्ली के अंदर, लेकिन पिछले 4 दिन के अंदर ये 55 हो चुके हैं। और दिल्ली में जिस तरीके से लगातार कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़ रही है, उसी रफ्तार के साथ हॉटस्पॉट भी बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से दिल्ली सरकार के सूत्र बता रहे हैं, ये शाम को और ज्यादा बढ़ सकते हैं। वजह साफ है कि दिल्ली में ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहां लगातार कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं। हालांकि अगर आप परसेंटेज वाइज देखें तो दिल्ली में मरकज की वजह से ही करीब 71% लोग कोरोना पॉजिटिव हैं, करीब 25% लोग वो हैं जो दिल्ली के बाहर से दिल्ली आए हैं और मुश्किल से 4% लोग वो हैं जो दिल्ली के ही हैं और वो इनके संक्रमण में आने की वजह से कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आज शाम तक भी करीब 150 से 200 लोगों की रिपोर्ट आनी है। अगर ये पॉजिटिव मिलते हैं तो और भी ज्यादा हॉटस्पॉट बढ़ सकते हैं। जी, मतलब पुलकित, ये तो बढ़ते दिनों के साथ लगातार संख्या भी बढ़ रही है, लगातार जो परसेंटेज है वो बढ़ रहा है। पहले 30%, फिर 60%, आप कह रहे हैं 71% से ज्यादा लोग जमात से जुड़े हुए हैं। हालांकि मैं नाम तो नहीं लूंगी, लेकिन मेरे एक जानकार हैं, आप इसी विशेष समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, उनसे बात हो रही थी कि जमाती छिप क्यों रहे हैं, ये बाहर क्यों नहीं आते। तो उनके जरिए कहा यह गया कि सोच ये है कि अगर मरेंगे भी तो अपने घर में रहेंगे, इसीलिए हम बाहर जाकर अपनी पहचान बताना नहीं चाहते। अरविंद केजरीवाल तो ये भी छूट दे चुके हैं कि इन मरीजों की पहचान छिपाई जाएगी, मरकज नाम ही नहीं लिया जाएगा। उसके बावजूद भी क्या कोई लोग ऐसे हैं जो बाहर आकर अपनी पहचान बता रहे हैं, जो जानकारी दे रहे हैं कि हाँ, हम मरकज में गए थे? देखिए, आपके जानकार ने बिल्कुल ठीक कहा है, ये ना बता रहे हैं और ना शायद बताएंगे, और इसीलिए दिल्ली सरकार ने इनके लिए एक अलग योजना बना दी है। 14,000 कोरोना जो ऐसे लोग हैं जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, यानी कि वॉलंटियरी इनके इलाके में जाएंगे, इन्हें सर्च करेंगे, इनकी जानकारी दिल्ली सरकार तक पहुंचाएंगे और बूथ लेवल पे ये सारा काम किया गया है। तो 14,000 लोग कल से दिल्ली की तमाम सड़कों पर, यानी कि दिल्ली के तमाम इलाकों में कोरोना से संक्रमित लोगों की पहचान करने के लिए जुट जाएंगे। जी, पुलकित, बहुत एक्सक्लूसिव जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं और